दीपू मालकिन के घर ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी मालकिन पेशे से एक डॉक्टर थी, जिससे उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दीपू के साथ एक अजीब सी हरकत होती थी। रात को उसके मालकिन के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती थी, जिसे सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था कि आखिर मालकिन के कमरे में ऐसा क्या होता था जिससे वो रात को इतनी ज़ोर से चिल्लाती थी। कहीं मालकिन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा था। आखिर वो रोज रात को इस तरह से क्यों चिल्लाती थी। जब मालकिन के कमरे से रोज रोज ऐसी आवाजें आने लगी तो एक दिन दीपू ने मालकिन से पूछा, मालकिन आपके कमरे से रोज रात को चिल्लाने की आवाजें क्यों आती हैं? कहीं आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? लेकिन मालकिन ने सफ़ेद झूठ बोल दिया कि नहीं, मैं तो रोज रात को सो जाती हूँ और फिर सीधा सुबह ही उठती हूँ। तो फिर तुमने रात को चिल्लाने की आवाज़ें कहाँ से सुन ली? अब दीपू को और भी ज़्यादा शक होने लगा कि आखिर मालकिन रात को करती क्या है, जो वह दीपू को नहीं बताना चाह रही थी। जबकि पूरे घर में सिर्फ दीपू और उसकी मालकिन थी। मालिक तो कई साल पहले ही खत्म हो गए थे। आखिर कुछ तो मालकिन के साथ ऐसा होता था जिससे वो अपने नौकर दीपू को नहीं बताना चाहती थी। एक रात दीपू जानबूझकर घर से बाहर निकल गया। वह उन आवाज़ों के बारे में जानना चाहता था। काफ़ी देर बाहर रहने पर दीपू को कुछ समझ नहीं आया कि मालकिन के कमरे में कोई आता है या नहीं। फिर दीपू कुछ देर बाहर टहलने के बाद वापस अपने कमरे में आ गया। तभी उसे मालकिन के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। आज दीपू ने ठान लिया था कि वह देखकर ही रहेगा कि आखिर मालकिन को इतना दर्द कौन देता है जिससे वो रोज़ रात को चिल्लाती हैं। दीपू तेजी के साथ मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा। मालकिन के कमरे का जैसे ही दरवाज़ा पकड़ा तो वह अपने आप खुल गया। शायद दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। फिर दीपू ने जैसे ही कमरे में नज़र डाली तो अंदर के मंजर ने उसका दिल दहला कर रख दिया। मालकिन अपने कमरे में दो आदमियों के साथ ऐसे थी जैसे वो एक आदमी ने मालकिन को जोर से पकड़ रखा था और दूसरा आदमी मालकिन के इतने करीब था, जिसे देखकर दीपू हैरान रह गया और सोचने लगा कि मालकिन जैसी नेक औरत एक वक्त में दो आदमियों के साथ रात कैसे गुजारती हैं। दीपू ने चुपके से यह सब देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन फिर से वही डेली रूटीन वाला काम हुआ और रात का खाना पीना खाने के बाद मालकिन बरामदे में टहलने लगी। इसी चीज का फायदा उठाकर दीपू उस रात मालकिन के कमरे में छिपकर बैठ गया और सोचने लगा, और दो मर्दों से ताल्लुक रखती है तो चीख क्यों मारती है? कहीं वो दोनों मर्द मालकिन को ब्लैकमेल करके कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? यही सब ख्याल दीपू के मन में आ रहे थे। कुछ देर के बाद मालकिन अपने कमरे में आ गई। आधी रात बीतने के बाद दो आदमी मालकिन के कमरे में आ गए। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उनमें से एक आदमी मालकिन के पास आया और बाजू से पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसके बाद उन दोनों ने मालकिन के साथ क्या किया, ये आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।